अरशद शरीफ को ऑफ एयर किसने कराया? 16 FIR किसने कराई? अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने कहा कि मैं कैसे किसी रिपोर्ट पर कमेंट करूं जब वो हमें मिले ही नहीं। हमारे साथ न पाकिस्तान की हुकूमत ताउन कर रही है, न कीनिया की गवर्नमेंट ताउन कर रही है। ये तो उन लोगों की सफाकी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको कोई खतरा नहीं था। मैंने कीनिया के कई ऑफिशियल को अप्रोच किया और वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद इस मुल्क का हाल हमारे मुल्क से भी ज्यादा गया गुजरा है। वहाँ जितने सहाफ़ी कवरेज कर रहे हैं, तो उन्होंने जब बात करने की कोशिश की कीनिया के ऑफिशियल से, तो उनका वही रवैया था जो मेरे साथ था। एक इंटरव्यू में जवेरिया सिद्दीकी ने कहा कि हमें कुछ नहीं बताया गया, मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ है, हमें जो कुछ पता चलता है मीडिया से पता चलता है। कल जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने अरशद का चेहरा, गर्दन और सीना देखा था। जाहिर सी बात है उस वक्त मुझे इतना होश नहीं था कि एक डॉक्टर या सहाफ़ी की तरह जांच शुरू कर देती। जब मैंने वो हाथ देखा, वो हाथ उन्हीं का था। मैंने ऐसे पहचाना क्योंकि मेरा फोन सारी तस्वीरों से भर गया था और हम पिम्स में कैमरा नहीं लेकर गए थे जहां पर अरशद को रखा हुआ था। मुझे इतनी ज्यादा हैरत हुई जब तिल नजर आया उनकी उंगली पर, तब मुझे पता चला कि ये उन्हीं का हाथ है। ये सब देखना बहुत ज्यादा तकलीफ दे था और ऐसा लगा मैं पहले दिन में चली गई हूँ जब इत्तला मिली थी। हुकूमत से कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से कतरा रहे हैं? अरशद के ऊपर 16 FIR किसने कराई थी और अरशद को ऑफ एयर किसने करवाया था? इन सवालात के जवाबात मुझे चाहिए। जवेरिया ने कहा कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, चंद फैमिली मेंबर्स से, स्टाफ था और कुछ ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर वाले इदारों से होता है। इस तरह के लोग मौजूद थे। वहाँ बिल्कुल रश नहीं था। हमने दरख्वास्त की थी कि कोई शख्स वहाँ फोन लेकर ना जाए, उनकी तस्वीरें ना खींचे, लेकिन फिर भी किसी ने अस्पताल से तस्वीरें खींच लीं। ये तस्वीरें कायदे-आज़म इंटरनेशनल की नहीं है, ये पिम्स की हैं और इस बात का सदमा है कि आपने एक मैयत का एहतराम नहीं किया। अगर ये तस्वीरें सबूत के लिए ली गई थी तो कमीशन के सामने रखी जाती। मीडिया में या सोशल मीडिया में क्यों आप फैला रहे हैं उस शख्स को जो प्राइवेट पर्सन था, बहुत शर्मो हया वाला था? आपको उसके लिए इंसाफ की आवाज उठानी चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनके नाखून उखाड़े गए हैं या उनकी उंगलियां टूटी हुई हैं। लोगों के लिए वो स्कोप है, लेकिन हमारे लिए हमारा प्यारा था, तो हम पर थोड़ा रहम करें। जवेरिया सिद्दीकी ने कहा कि हम तो बार बार अपील कर रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन पिम्स से कल मैं दोबारा पता करूंगी, क्योंकि पिम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ था। उन्हीं से पूछूंगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल रही है। मैं इद्दत में हूँ तो बाहर नहीं जा रही, तो मेरा राब्ता फोन पर ही है। जवेरिया ने कहा कि ये तो उन लोगों की सफाकी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको कोई खतरा नहीं था। उनके ऊपर 16 FIR क्यों करवाई? उनके ऊपर बगावत के मुकदमे क्यों कराए गए? रोजाना मेरा शौहर उठ जाता था, नींद भी पूरी नहीं कर पाता था, अपनी जाकर सफाइयाँ पेश कर रहा होता था। पाकिस्तान में 16 मुकदमे हो गए। वो शख्स इतना बहादुर था, ना वो मौत से डरता था न जेलों से। ये पूरा टारगेट किलिंग का केस है। उनकी जिंदगी तंग की गई, यहाँ उनको दुबई से निकलवाया गया और कीनिया में टारगेट किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।